अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैंने आप ही कौसर को कहा है कि वो अपने चैनल पे वीडियो बनाएं। 8 दिन हो गए हैं, 9 दिन हो गया, इस तरह से फिर चैनल्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, चैनल भी खराब हो जाएगा। जो होना होता है वो तो हो गया है। जिंदगी में जो लिखा होता है और जो नसीब में लिखा होता है वही हमें मिलता है। अगर हम रोएंगे पीटेंगे या कुछ करेंगे, दिलावर खान तो वापस नहीं आएगा, बल्कि उसके लिए दुआ करनी है। वो तो फूल है, जन्नत का फूल था और जन्नत में अपने माँ बाप को ले जाने का जरिया बना है। अल्लाह पाक जो है ना हिदायत दे सबको। और आप लोगों से भी यही मैं जो है ना गुजारिश करूंगी कि आप कौसर का जो चैनल है कौसर व्लॉग के नाम से, उसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है। वॉच टाइम का मसला हो जाता है। मैंने कहा है कि आज आप जो है ना अपने चैनल पे वीडियो बनाएं। अब ज़िंदगी को आगे लेकर चलें। ज़िंदगी में जो है ना बाकी कुछ भी नहीं रह सकता, बस यही है कि आप जो है ना दिलावर खान के लिए दुआ करें। और बाकी आज जुमेरात का भी दिन है, तो मैंने भी आप को यही कहा है, क्योंकि वो बच्चा मासूम सा बच्चा है, 8 महीने का बच्चा था, वो तो दूध पीने वाला है। आप हम दावतें करें या कुछ दे के पकाएं, ये करें, हमारी हस्ती भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बस अल्लाह पाक की राह में जो हमसे हो सका वो हमने किया है और करेंगे अभी से इंशाअल्लाह। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोगों ने आप के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है और सब्सक्राइब भी करना है। जो मुझे देखते हैं वो भी जाएं, आप के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अभी फिर भाई दिलदार इधर काम पे गए हुए थे, इधर आए तो फिर मैंने कहा कि जो है ना आप को मैंने बताया है, उनको समझाया कि वो चैनल पे काम करेंगी, वीडियो बनाएंगी। और बस फिर ये है कि हम जिंदगी में वो दुनियावी काम जो होते हैं ना वो छोड़ नहीं सकते। हम खाएंगे पिएंगे पहनेंगे ओढ़ेंगे, मेरी यही बात होती है, हर दफ़ा मैं यही कहती हूँ। लेकिन जो दुख है वो हमारे अंदर रहेगा। हम रो भी एक टाइम के लिए रो भी लेंगे, फिर दूसरे टाइम खा रहे होंगे। ये ज़िंदगी है, ये चलती रहती है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो बस इंशाल्लाह अब आप भी वीडियो बनाएंगे, पहले से कुछ बेहतर है, खुद को संभाल रही हैं और समझ भी जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इनको अपनी औलाद दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई दिलदार के लिए भी मैंने यही कहा है कि वो जो है ना अपना काम भी करेंगे इंशाअल्लाह, रोजगार जो है उनका वो भी करेंगे। और वो मेडिसिन भी ले आए हैं, अपने लिए मेडिसिन ले आए हैं, वो भी खा रहे हैं, दोनों मियाँ भी खाएंगे इंशाअल्लाह। फिर आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। तो आज मैंने थोड़ा सा जो है ना सोचा कि आपसे थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लूँ। तो आपको सबको पता है तो जो है ना मेरे बेटे की डेथ हो चुकी है, मोहम्मद दिलावर खान की। तो आप सब जानते हैं, सब बहन भाइयों ने मेरे जो है ना मेरे जो है ना गम का, मेरे दुख का आप सब ने इज़हार भी किया है, सब ने मुझे सब्र भी करने को कहा, सब कुछ कहा है आप सब ने। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 4-3 दिन तो हम हॉस्पिटल में सहायता सिस्टर और मैं बैठे रहे थे, एमरजेंसी में हम गए थे। तो अल्लाह पाक ने जो है ना मेरी झोली 15 साल के बाद अल्लाह पाक ने मेरी झोली में डाला भी है। और तकरीबन 8 माह तक मैंने अपने बेटे मोहम्मद दिलावर खान को पाला भी है। और ये मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ या मेरा शौहर जानता है। तो हमने कितने यानी कि जितने हमारे जन के वो दीन नियत से हमने अपना सब कारोबार हर चीज़ हम एक पासे हमने रख दिया और अपने बेटे को हमने पूरे दिल जिगर से पूरी जिद्दत के नियत से हमने पाला। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा पलता भी रहा। और मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरे बेटे के अंदर की जो है ना बीमारी वो ज़्यादा हो रही है। तो ये हमसे नहीं हो सका क्योंकि हम जैसे 3-4 माह का होता है या 5 माह का होता है तो हम जो है ना वहाँ जाके एक्सरे करवा लेते या अल्ट्रासाउंड करवा लेते। तो मैं तो छाती का इलाज करवा रही थी, तो मेरे जो है ना बेटे को ना ये खांसी वगैरह नजला जुकाम और छाती का मसला था। तो मैं छाती का इलाज करवा रही थी और डॉक्टर ने भी देखे, उसको भी अल्लाह पाक ने उस डॉक्टर को भी दिल के उसके दिल में भी नहीं डाला कि आप कहीं और जाके किसी और डॉक्टर से चेकअप करवा लें। तो वो भी उन्होंने भी 6-7 दिन उनको भी पहले पता चला इस बीमारी का, वो भी उनको भी नहीं पता चल सका। तो जो है ना हम छाती का इलाज करते रहे जब 5-6 रोज जान के मेरे बेटे का बहुत कम टाइम रह गया और बीमारी जोर कर गई। फिर भी हमें पता नहीं चल रहा था, ना ही डॉक्टर को चल रहा था। मेरे बेटे की ना अचानक धड़कन तेज हुई है
बहुत ज़्यादा धड़कन, एक दिन ना उसको ही हो गई थी बहुत ज़्यादा धड़कन। तो ऐसे मेरा बेटा ना ऐसे ऐसे आंखें करने लगा और बेहोश होने लगा। तो मैं फिर जाके उस डॉक्टर जिसके पास हम इलाज कर रहे थे, हमने कहा डॉक्टर साहब देखे मेरे बेटे की तो अब ऐसी हालत हो रही है। तो फिर उन्होंने हमें कहा है कि बेटा आप जो है ना इसको इसके एक्सरे भी करवाएं और इसको दिल के वाले डॉक्टर के पास ले जाए। हो सकता है उसने फिर भी यकीन से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि शायद कोई दिल का मसला हो या कोई ऐसा हो मसला, तो आप जाएं और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो हमने 1 मिनट भी उस दिन जाया नहीं किया। शाम को हम उधर से आए डॉक्टर से बस्ती मुल्क से, तो फिर हम जो है ना इमरजेंसी हॉस्पिटल उधर जो है ना मुल्तान चले गए। तो मेरे उस भांजे की नुसरत फातिमा किशोर को बुलाया, गाड़ी उसकी थी ना, तो हम चले गए उधर। सारी रात जितनी देर लगी, साहिदा सिस्टर भी साथ थी, उन्होंने रिपोर्टें वगैरह भी करवाई और दाखिला वगैरह भी सब कुछ उसने किया। तो हम कमरे में भी हम इमरजेंसी आ गए और जो है ना डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे और वो आ गए, उन्होंने इलाज मेरे बेटे का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आधे आधे 1 घंटे के बाद वो चेकअप भी करते थे और जो है ना दवाइयाँ वगैरह जो कुछ भी होता था वो लगाते थे। इमरजेंसी में सरकारी तो है लेकिन जो है ना केयर अच्छी होती है। मैं मुतमईन हूँ कि वो डॉक्टर भी, एक डॉक्टर था जो वो जरा सख्त मिजाज का था, वो उसकी 1 दिन ड्यूटी थी और दूसरे दिन वो उसकी ड्यूटी नहीं थी। दूसरे दिन जो डॉक्टर की ड्यूटी थी ना वो बहुत ही अच्छे नरम दिल और अच्छे मिजाज के डॉक्टर थे। तो जो है ना वो मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरह आते थे, चेक करते थे और सिस्टर वगैरह जो भी उधर की थी ना सिस्टर, वहाँ की ड्यूटी होती थी जिसकी जिन सिस्टरों की, तो वो भी बहुत अच्छी केयर करती थी। तो बाकी अल्लाह की देन है, अल्लाह को जो मंजूर था। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैं तो अपने जो है ना कहते हैं ना अपने वसानू अपने जो है ना बेटे को, अगर मुझे लाहौर भी जाना पड़ता ना, वो कह रहे थे कि लाहौर जाना है तो कुछ मेरे बेटे की तबीयत संभल जाती तो मैं लाहौर भी जाती। तो मेरे बेटे का टाइम इतना था, वक्त इतना था। और दूसरी बात यह है कि मेरे वीडियो बनाने का थोड़ा सा भी मेरे ना दम में नहीं आए, सांस भी नहीं आया, मेरा ऐसे सांस फूल जाता था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो शायद सिस्टर ने आज मुझे कहा कि ये भी रोजी रोटी का मसला है आप लोगों का, तो आप थोड़ी सी हिम्मत करके जो है ना थोड़ी सी वीडियो बना लिया करें, तो थोड़ी सी भाई साहब बना लिया करेंगे। तो बाकी अल्लाह मालिक है। तो आप मेरे बेटे को आपने कुछ बहन भाइयों ने मेरे बेटे को देखा हुआ है, तो मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। और जितना उस अल्लाह पाक ने उस मेरे बेटे के लिए हम दोनों मियाँ बीवी को जो है ना हमारे दिल में उसका प्यार डाला है ना, उससे बढ़कर अल्लाह पाक ने उससे खुद प्यार किया है। तो अल्लाह पाक को वो इतना ही पसंद था, इतना पसंद था ना, तो अल्लाह पाक ने उसको अपने पास बुला लिया। तो जितना भी उसकी ये की जाए तो काम है। बाकी अल्लाह पाक की रज़ा में राजी है। अल्लाह पाक देता है तो अल्लाह पाक के खजाने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह पाक ले भी लेता है। तो जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है। और मेरे शोहर की भी हालत नहीं है इतनी, वो भी बस आपको पता है 2 जो है ना उसकी ब्लड की बोतलें मेरे शोहर ने मेरे जो है ना बेटे को हमने दी थी, 2 का इंतजाम हमने किया हुआ था। तो फिर उसके बाद जो है ना मेरे बेटे का तो टाइम भी थोड़ा था, वो लग भी नहीं सकी थी, 1 लगी थी 1 नहीं लगी थी, 3 जेट के बोतलें लगी सी, वो 2-2 3-3 सौ की होती है ना, सीसी तो छोटी सी होती है, वो मेरे शोहर ने दी थी। टोटल मेरे बेगम साहबा ना उन्हें निकाला था ना 600 सीसी मैंने। तो आपको पता है ये भी टेंशन में थे, हम बेटे को लेकर दिन रात इलाज कर रहे थे, तो उन्होंने निकाला। तो आप मेरे शोहर की भी इतनी हालत नहीं है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा वो करेंगे, ज़रा गम भी थोड़ा सा अल्लाह पाक सब्र दे रही हैं, तो खाएंगे पिएंगे कुछ, अपनी दवा इलाज करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब्र देगा। तो आप सबने भी मेरे बेटे के लिए दुआ करनी है। मेरे बेटे के वो तो फूल था, जन्नत का फूल था, अल्लाह पाक की जन्नत में जाके पत्ते किस कोने में अल्लाह पाक ने उसको लगा दिया है, जन्नत के किस कोने में सजा होगा। तो अल्लाह पाक के से ये दुआ है। बाकी ये जो है ना ये मुझे पता नहीं। तो जुमेरात का दिन था, सुबह 4 बजे तकरीबन सहरी का टाइम था, तो मेरे बेटे अल्लाह को प्यारा हो चुका था। तो बस यही दुआ है हर किसी के, अल्लाह पाक हर किसी के जो है ना बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बाकी आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है। हम दोनों भी अभी इलाज अपना भी करवा रहे हैं, अभी शुरू किया है। सब लोगों ने कहा है, जो मेरे कज़न वगैरह हैं और इनके भी हैं वसीम लोग और इमरान भाई, और मेरे कज़न जो है ना मेरे शौहर के जो कज़न हैं चाचू जिनकी ज़मीन जो है, तो उन्होंने भी कहा है कि हम आपका इलाज करवाते हैं, अल्लाह पाक आपको इलाज ज़रूर देगा। तो इंशाल्लाह देखेंगे, आप सब ने दुआ करनी है। और मेरे शौहर भी कल तक कह रहे हैं कोई ड्रिप वगैरह लगवाएंगे ग्लूकोज की, क्योंकि उनकी हालत भी थोड़ा सा देर हो जाती है ना पैर, तो उसका भी सांस फूल जाता है, तो नहीं कर सकते। तो अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक हम सब की आसानियाँ जो है ना आसानियाँ फरमाए हम सब के लिए। तो मैं तो यही कह सकती हूँ। तो ज़्यादा मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि मैं नहीं रोती, थोड़ा जब मेरे दिल को लगता है मैं रो लेती हूँ, क्योंकि वो फूल सा बच्चा था, तो उसके मैं आगे दरिया नहीं करती। तो अल्लाह पाक उसकी रहमत यानी कि उसको मग़फ़िरत करे, और वो जन्नत के यानी कि जन्नत का खूबसूरत एक फूल था, तो अल्लाह पाक
किसी भी कोने में जन्नत में लगाया होगा अल्लाह पाक ने, तो वो वहाँ पे सजा होगा। तो अल्लाह पाक हर किसी के बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे। तो मैं बोल भी ज़्यादा नहीं सकती, आपको पता है फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इंशाल्लाह अभी शायद वो अफ्तारी का वक्त है, तो झूठ बोलने की क्या बात है, मैं रोज़े नहीं रख सकी और मेरे शोहर भी 1-2 तकरीबन रखे हैं। कल से इंशाल्लाह जो है ना पूरे जो जितने भी बचे हुए हैं ना, अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे, हिम्मत दे, और जो है ना 13 या 14 रोजे जो भी बचे हैं ना मैं ज़रूर इंशाल्लाह रखूँगी। बाकी नमाज और कुरान पाक में पढ़ती रही हूँ लगातार अपने मुसलसल। तो मेरे शोहर भी नमाज वगैरह पढ़ते हैं और अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं, तौबा करते हैं अल्लाह पाक से। तो अल्लाह पाक हमारी ज़रूर सुनेगा इंशाल्लाह।